हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया आज के रिजल्ट की वेट होने वाली है। तो एग्जिट पोल प्रिडिक्ट्स INDI ए लॉस। इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव 2024 राहुल गांधी मोदी जी। चलो मजे लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 2024 के चुनाव से एक साल पहले जब 2024 पार्टियां जोड़कर इंडी गठबंधन बनाया गया तो बहुत सारे लोगों ने इसे कांग्रेस का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया था। कैसा लगा मेरा मजाक? मोदी के नाम की सुपारी और अमित शाह के नाम का कत्था मुंह में दबाकर बैठे लोगों ने दावा कर दिया कि अब मोदी का अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ ढोलकपुर से सेफोलॉजी की पढ़ाई करके आए एक्सपर्ट्स काली पहाड़ी पर चढ़कर बताने लगे कि कैसे जब ये सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ कॉमन कैंडिडेट उतारेंगी तो बीजेपी का हारना तय है। इन लोगों का यही कॉन्फिडेंस था कि इनकी जमात पिछले एक साल से मोदी के नाम का मर्सिया पढ़ रही थी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ रटवा दी गई थी। वो तो शपथ समारोह में पहनने के लिए करोल बाग से किराए पर नई शेरवानी भी ले आए। मम्मी सोनिया जी ने आंख में काजल लगाकर उन्हें घोड़ी पर बिठाकर 7 रेस कोर्स के लिए रवाना भी कर दिया था। मगर इससे पहले उनकी घोड़ी एक वाटर ब्रेक के लिए किसी ढाबे पर रुकती एक साथ 250-300 एग्जिट पोल के रुझान सामने आ गए। इससे पहले कि राहुल गांधी जी कुछ बोलते घोड़ी ने खुद बैक गियर लगाकर खुद को 10 जनपद की तरफ मोड़ लिया। और जब ये घोड़ी राहुल बाबा को 10 जनपद उतार कर वापस अपने गांव के लिए दौड़ी है तब से पूरा भारत यही पूछ रहा है कि अगर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन का क्या होगा? क्या मोदी विरोधी झोला उठाकर हिमाचल रोडवेज की बस से हिमालय के लिए निकल जाएंगे? वो लोग कहां जाएंगे जो पिछले 3 महीने से रामगढ़ की पानी वाली टंकी पर चढ़कर बीजेपी को हराने का दावा कर रहे थे? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो आज के फनतंत्र में हम इसी बात को एनालाइज करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव हार जाती है तो उसका क्या होगा? क्या इस हार के बाद भी राहुल गांधी और गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का करता धरता बना रहेगा? अगर इंडी गठबंधन हार जाता है तो क्या इस हार के बाद भी इंडी गठबंधन जिंदा रहेगा या चुनाव हारते ही इंडी गठबंधन से INDI और A निकलकर अपने अपने गाँव चले जाएंगे? अपने गाँव चले जाएंगे। तो आइए आज के फनतंत्र में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके इसे शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। केजरीवाल जी शुरू करें। तो कोरोना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। ये चला गया जेल की नहीं? 2 अक्टूबर को जाना था ना शायद। रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। इससे पहले कि हम इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की जन्मपत्री बांचें उससे पहले सोचा आपकी थोड़ी कमाई करवा देते हैं। दोस्तों इस बार के चुनाव के रिजल्ट का जो माहौल है उसके मजे लेते लेते थोड़ी कमाई भी आप कर लीजिए प्रोमो ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करिए। मेरा कूपन कोड लगाकर 500 रुपए तक का आपको वेलकम बोनस मिलेगा। कई सारी कैटेगरीज के कई सारे सवाल मिलेंगे, सिर्फ हाँ या ना, यस या नो में आपको अपनी ओपिनियन देनी है। अब अपन ने चुनाव की बात करी तो चुनाव से जुड़े 2 सवाल आपको मिलेंगे कि क्या कंगना रनौत मंडी से अपनी सीट जीतेंगी, यस या नो? क्या एनडीए को 350 से उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी, यस या नो? आसान से सवाल 350 तो नहीं है और जीते लाखों रुपए। जब जीत जाओ तो उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। और 4 जून को रिजल्ट वाले दिन इसी चैनल पर लाइव आइए, लाइव धमाल करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और प्रोमो के साथ कुछ स्पेशल होने वाला है। याद रखिएगा चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सीधा मुद्दा यही है कि जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं अगर कांग्रेस और इंडी गठबंधन हार गया तो फिर होगा क्या? तो इसका सीधा जवाब दुनिया की सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है। बोले तो अपनी गर्दन को 60 डिग्री पर घुमाकर अपने गिरे बाह में झांकना। तो ही नहीं सकता, उसको कोई हेवी कंडीशन हो गई। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों में तीसरा चुनाव हारी तो बजाय इस मुश्किल एक्सरसाइज को करने के वो एक बार फिर से ईवीएम का चरित्र हनन करेगी। तो जैसा कि जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने अभी से कर दिया है। हो गया शुरू। लोग जो ओपिनियन पोल आता है तो कहते हैं कि हम इसे नहीं मानते, ये फिक्स है। एग्जिट पोल आता है तो कहते हैं कि ये झूठा है। फिर नतीजे आते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम ही खराब है। हर चुनावी हार के बाद कांग्रेस के नेता वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे गली के झगड़ों में माएं करती हैं, जो ये मानती ही नहीं कि उनके बच्चे की भी गलती हो सकती है। खासतौर पर राहुल बाबा के फैंस को समझ लेना चाहिए कि जो खराब है वो कम से कम ईवीएम तो नहीं है। मगर मैं जानता हूं कि वो समझेंगे संजू बाबा नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता अगर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन तीसरी बार भी चुनाव हारा तो कोई राहुल गांधी पर सवाल उठाएगा। उल्टा पार्टी को जो 51 सीटें आती दिख रही हैं उसका भी क्रेडिट राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता, उनके अभूतपूर्व सैन्य कौशल, उनकी घुड़सवारी स्किल्स और सिर से टक्कर मारकर एक बार में 3 कांच की बोतल तोड़ देने के उनके टैलेंट को दिया जाएगा। राहुल गांधी इस मामले में विजनरी भी हैं क्योंकि 2019 में पार्टी के हारने के बाद उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए उनकी तमाम यातनाओं के बाद सॉरी ये यात्राओं के बाद तमाम यात्राओं के बाद अगर कांग्रेस पार्टी फिर हार गई तो कोई चाहकर भी उनसे इस्तीफा नहीं मांग पाएगा। ये सब दोगलापन है।
इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक और इलेक्शन हारने के बावजूद गांधी परिवार पर कोई सवाल उठेगा। उल्टा अगर कांग्रेस पिछली बार से 15-20 सीटें भी ज्यादा जीत गई ना, तो कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता अगले साल होने वाला अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़वा सकते हैं उनसे। अगला बड़ा सवाल ये है कि अगर इंडी गठबंधन सच में इलेक्शन बुरी तरह हार जाता है, तो जैसा कि ज्यादातर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो क्या उसके बाद भी ये गठबंधन बना रहेगा? तो इस पर मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये अब भी बना हुआ है क्या? हेलो, केजरीवाल जी ने तो आखिरी फेज की वोटिंग के बाद ही कह दिया था कि हमने कांग्रेस के साथ हमेशा गठबंधन की कस्में थोड़ी ना खाई। ममता बनर्जी तो इंडी गठबंधन में होने के बावजूद बंगाल में अकेले लड़ी थी। पंजाब में आप और कांग्रेस में गठबंधन था ही नहीं। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस इस बार भी आमने सामने थी। यूपी में अखिलेश और कांग्रेस इस बार साथ तो थे, मगर ये लोग साथ तो 2017 की यूपी विधानसभा में भी थे। साथ तो अखिलेश पिछले लोकसभा में मायावती के भी थे। दोनों बार ही जब अखिलेश के फेवर में रिजल्ट नहीं आए, तो वो दोनों ही गठबंधन से अलग हो गए। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अगर आखिरी रिजल्ट में इनकी वैसी ही फजीयत होती है जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो ये अपने होने वाले बच्चों की खातिर साथ रह पाएंगे या फिर फोन पर 3 बार तलाक बोलकर अलग हो जाएंगे। अब बचता है आखिरी सवाल, अगर सच में कोई करिश्मा या करीना या कटरीना हो जाए और एग्जिट पोल के सारे रुझान केजरीवाल जी के बयानों की तरह 360 डिग्री पलट जाएं, तो क्या होगा? इस पर भी मैंने बहुत अगर मगर करी। मैंने उस आदमी से भी ज्यादा ऑप्टिमिस्ट होने की कोशिश करी जो माचिस जलाकर दूसरे से सिगरेट मांग लेता है। फिर भी मैं ऐसे किसी दृश्य को नहीं देख पा रहा हूँ जहाँ इंडी गठबंधन की सरकार बन जाए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को एवरेज 360 सीटें और इंडी गठबंधन को एवरेज 130 सीटों के आसपास मिल रही है। अब हेर फेर 10, 20, 30, 40 सीटों का तो हो सकता है, मगर इंडी गठबंधन की सरकार बनने के लिए 150 सीटों का उलटफेर होना पड़ेगा भाई साहब, 150। और वैसा होने की उम्मीद उतनी ही है जितनी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के डिनर डेट पर जाने की है, जून के महीने में जैसलमेर में बर्फ पड़ने की है, या फिर बिग बॉस के सारे सीजन देखकर यूपीएससी क्लियर करने की है। बट इसके बावजूद अगर इंडी गठबंधन की सरकार बन जाए, बीजेपी हार जाए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, तो इस वीडियो से क्लिप काटकर यहाँ वहां डालकर मेरे मजे मत लेना, ठीक है? अगर ऐसा हुआ तो मैं भी यही कहूंगा। क्या कहूंगा? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो। कोशिश करूंगी सुबह 8 बजे से पहले, इस वीडियो के इररिलेवेंट होने से पहले इसे इतना देख डालो कि ये मिलियन प्लस चला जाए। बाकी इंडिया 8 बजे से कंटेंट शुरू। इसके फ्यूचर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, लोगों से शेयर करना, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोमो इनका जुड़ेगा भारत जीतेगा INDIA किया हुआ था। अब इनका सारा आई फाई सब एक एक अलग अलग इंडिया के अलग अलग कोनों में जाके ना वहां पे वो अंदर मिट्टी में गड़ेंगे, जिस तरह से इन्होंने किया था। और इनका जीतने का कोई चांस नहीं है, वो तो लिखवा लो। बस मेरा तो यही है कि मोदी जी के 400 पार हो जाएं तब बहुत खुशी होगी, बस उसका मेन है। ये तो मुझे पता ही है मोदी जी आएंगे, पर देखिए अब ज्यादा समय बचा नहीं है, बस रिजल्ट्स आने वाले हैं। हाँ, और 8 बजे से शुरू होंगे। अपना सिर खपाई करने की जरूरत नहीं है। एग्जिट पोल में हुआ है नहीं हुआ, रिजल्ट नजर आ जाएगा। बहुत ही अनलाइकली है कि इंडी अलायंस जीते, इम्पॉसिबल लग रहा है। इंडी अलायंस जीतना इम्पॉसिबल है। हमारे लोग, हमारी जनता इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। 10%, 20% एरर हो जाए तब भी वो पूरा जीतेंगे नहीं, तो उनका हारना निश्चित है। अब सिर्फ देखना है कितने मार्जिन से हारेंगे। होप ये है कि काफी मार्जिन से हारें, जिससे उनको पता चले कि जैसे मोदी जी कह रहे थे डायनेस्टी सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। उनको समझ आ रहा है, जनता हमारी बहुत समझदार हो चुकी है, उनको अपनी बातों से हम बेवकूफ नहीं बना सकते और हमें बहुत सोच समझ के आगे से बोलना पड़ेगा। एक भी हमने गलत शब्द यूज कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो हमारा बंटा धार होएगा। ये सोशल मीडिया का समय है, सब एक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है होपफुली दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज आएंगी जिनमें थोड़ा दिमाग होगा और वो ढंग से कंप्लीट करेंगे। वो ऑपोजिशन पार्टी होंगी जैसी होनी चाहिए, जो इंडिया के लिए हक के लिए लड़े, मगर दूसरे की पॉलिसी में सिर्फ प्रॉब्लम्स निकाले और उसको बोले इंप्रूव करो जिससे और आगे और जब वो ऑपोजिशन जब पार्टी वो अच्छा काम कर रही है तो उसमें अरंगे नहीं डाले, उस टाइम उनको अपना काम करने दे। वैसी वो आनी चाहिए। ये तो देश को डुबाने वाली ऑपोजिशन आई है, चोरों की ऑपोजिशन। तो चलो यार, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।